नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 11वीं क्लास का ज्वालामुखी के बारे में। पहले हमने पढ़ा था भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या होता है, किस प्रकार आता है, भूकंप की तरंगें पढ़ी थी, भूकंप के कारण पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा सुनामी के बारे में, सुनामी क्या होती है, सुनामी शब्द कहाँ से आया है, भारत का कौन सा हिस्सा डूब गया था, ठीक है, वगैरह वगैरह उसमें पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी क्या होता है। टॉपिक अपना ज्वालामुखी का रहेगा। क्लास अपनी कौन सी है? 11th का चैप्टर नंबर 4। ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जो गर्म पदार्थ है, नीचे जो लिक्विड नीचे पड़ा है, तरल पदार्थ जो गर्म है, उसका बाहर निकलना ही क्या है? ज्वालामुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? कि पृथ्वी के अंदर जो गर्म पदार्थ लावा नीचे पड़ा है, उसका बाहर निकलना ही ज्वालामुखी कहलाता है। तो अब बात ये आती है कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमें दो टॉपिक दे दिए गए, एक तो भूकंप का, एक ज्वालामुखी। तो ये अलग अलग क्यों नहीं दिए गए? सबसे पहला कारण तो हमें इसका पता होना चाहिए कि दोनों टॉपिक इकट्ठे क्यों आए, अलग क्यों नहीं आए। देखो, दोनों एक ही चीज है। क्या? जैसे ये पृथ्वी है, इसके नीचे क्या है? गैसें बन रही है, टक्कर मार रही है कोई चीज। यदि कोई चीज यहाँ से टक्कर मारकर बाहर निकल गई, वो तो क्या है? ज्वालामुखी। कोई चीज टक्कर लगा रही है, ऊपर कंपन हो रही है, तो वो क्या है? भूकंप। तो है एक ही चीज, बस थोड़ा इनके अंदर चेंजिंग है कि किस में लावा निकलता है और किस में नहीं निकलता। नहीं निकलता लावा तो भूकंप कहलाएगा, जहां लावा निकल गया वो क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी क्या होता है? जो गर्म पदार्थ है वो बाहर निकलना ही क्या है? ज्वालामुखी है। कि पृथ्वी के अंदर जो लावा पड़ा है, गर्म पदार्थ नीचे पड़ा है, तरल जो पड़ा है, उसका बाहर निकलना ही क्या है? ज्वालामुखी कहलाता है। सबसे पहले इसमें आता है कि कौन कौन सी गैसें बाहर निकलती हैं। कि ज्वालामुखी जब फूटता है तो कौन कौन सी गैसें बाहर निकलती हैं। सबसे पहले निकलते हैं जल वाष्प। मैंने पहले पढ़ा था भूकंप वाले में कि पहाड़ के ऊपर बर्फ पड़ी है, वो नीचे जाएगी। नीचे क्या है? पृथ्वी के अंदर गर्मी है, जल से भाप बनेगी और भाप क्या है? फिर टक्कर मारती है तो भूकंप आता है, नीचे विस्फोट उसके कारण होता है, तो ज्वालामुखी भी बनता है। इसके अंदर क्या है? सबसे पहले सर्वाधिक क्या निकलेंगे? जल वाष्प, जो कुल का 60 से लेकर 90% तक होते हैं। कि जितना लिक्विड निकलता है उसका 60 से 90% क्या होते हैं? जल वाष्प। इसका गैस निकलती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर निकलती है SO2, फिर N2 और लास्ट में आती है HCl। ये गैसें होती है इसके अंदर, CO2, SO2, N2 और HCl। इसके बाद कुछ निकलते हैं पत्थर के टुकड़े। कि जब कहीं विस्फोट हो रहा है, पृथ्वी में नीचे पत्थर तो है ही, चट्टाने हैं, वो टूटेंगी, टूटे तो कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा, उनके टुकड़े तो बाहर आएंगे। उनको क्या बोलते हैं? विखंडित पदार्थ। विखंडित पदार्थ कि जो भी नीचे से पत्थर के टुकड़े आ रहे हैं, या जो नीचे से मिट्टी आ रही है, या नीचे से राख भी निकल के आती है लावा के साथ, तो किस में गिना जाता है? विखंडित पदार्थ के अंदर। देखो, पत्थर का कोई बड़ा टुकड़ा आता है कि जिसका आकार बहुत बड़ा हो, तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी के अंदर कि एक बॉम्ब निकल के आया है। ज्वालामुखी से क्या बोलेंगे? बड़े पत्थर को बॉम्ब निकल के आया है। एक छोटा टुकड़ा, छोटा पत्थर का टुकड़ा जो बाहर निकल के आता है, जिसका आकार अपने मटर के दाने जितना या जो तना होता है अपना उतना आकार हो, उसको बोलते हैं लेपिली। एक छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा? लेपिली। पत्थर का छोटे मोटे टुकड़े हैं तो नुकीले तीखे टुकड़े भी तो आएंगे कि कुछ टुकड़े ऐसे टूटे आएंगे आगे से तीखे हो, कुछ नुकीले हो, जिनकी धार बनी होती है, तो उनको बोलेंगे स्कोरिया या प्यूमिस। इसको नुकीले व तीखे को, तीखा या नुकीला पत्थर का टुकड़ा क्या कहलाएगा? स्कोरिया या प्यूमिस। आता है कि इसके अंदर कुछ राख भी निकलती है कि टुकड़े आ गए, उसके बाद क्या निकलेंगे? राख। जहां पत्थर ज्यादा हो और जहां पर राख ज्यादा हो तो उसे सिंडर बोलते हैं। पत्थर ज्यादा निकले, जहां पर राख भी ज्यादा निकले, क्या बोलते हैं? सिंडर। कि वह ज्वालामुखी जिसमें विखंडित पदार्थ ज्यादा निकलता है उसे क्या बोलेंगे? सिंडर ज्वालामुखी। या पूछ लेगा कि जिस ज्वालामुखी में विखंडित पदार्थों की संख्या ज्यादा हो और तरल पदार्थों की संख्या कम हो तो उसे क्या बोलेंगे? सिंडर बोलेंगे। अब बात आती है ज्वालामुखी की। देखिएगा, कोई एक पहाड़ ले लिया हमने, ठीक है, कोई एक पहाड़ है,
तो इसके ऊपर क्या है, ज्वालामुखी फूटता है किसी ना किसी पहाड़ पर। समतल स्थानों में फूट रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, पर हम पहाड़ लेकर चलते हैं। जो ऊपर का मुख होता है, जहां से लावा बाहर निकलता है, जो ऊपर का मुख होता है, उसे क्या कहा गया है, ज्वालामुखी। कि पृथ्वी के ऊपर वह स्थान जहां से गर्म पदार्थ बाहर निकलता है क्या कहलाता है, ज्वालामुखी। इसी मुख का थोड़ा बड़ा होना, इसी मुख का थोड़ा बड़ा होना, और जो मुख है वो कप का आकार ले ले। किसका आकार, कप का आकार, तो उसको बोलेंगे क्रेटर। कि मुख किसी कारणवश ज्यादा विस्फोट हुआ और वो बड़ा हो गया, उसको क्या बोलेंगे, क्रेटर। जब ये मुख थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब ये मुख थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसको बोलेंगे कालडेरा। कि जो क्रेटर है, मतलब क्रेटर का कटोरी की आकार में आना ही क्या कहलाता है, कालडेरा। कि मुख पहले छोटा था तो बोल दिया ज्वालामुखी, थोड़ा बड़ा हो गया कप के आकार में आ गया तो क्या बोल दिया, क्रेटर। क्रेटर जब थोड़ा बड़ा हो गया तो क्या बोल दिया, कालडेरा। अब देखिए किसी कारणवश क्रेटर के अंदर पानी जमा हो जाता है। देखिए कि ऊपर ज्वालामुखी ऐसे फूट रहा है, दोनों तरफ लावा निकल रहा है, किसी कारणवश लावा नहीं निकलता है, और ये जो बीच का स्थान है इसमें जल भराव हो जाता है, पानी का भराव हो जाता है, जल का भराव हो जाता है किसी कारणवश, कि बरसात आ गई या वहां पर बाढ़ आ गई, किसी भी कारणवश जल का भराव होना, उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। क्रेटर के अंदर जब जल भराव होता है वहां पर एक झील बनती है हमेशा ही। क्रेटर में क्या बनती है, झील। दूसरी ओर कालडेरा है, ये जब थोड़ा बड़ा होगा तो इसका मुख रुक जाना, किसी कारण से लावा बाहर नहीं निकलता है, यदि उसमें यदि जल भराव होता है तो यहाँ पर इसको सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सागर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता क्या होता है। ज्वालामुखीयता हमने पहले पढ़ा कि ज्वालामुखी क्या होता है, कि जिस मुख से लावा बाहर निकल रहा है वो क्या है, ज्वालामुखी। यहां तो लावा है, ये लावा जब बाहर निकलता है तो क्या कहलाता है, ज्वालामुखी। लावा जहां से चलकर जहां तक पहुंचता है, मतलब शुरू में कहां पे था और लास्ट में अंत में कहां पहुंच गया, कि पृथ्वी के अंदर से बाहर निकल गया, इस पूरी प्रोसेस को, पूरी प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखीयता। ध्यान देना, ज्वालामुखी क्या है, ऊपर का मुख है, ज्वालामुखीयता क्या है, लावा का बाहर निकलना। जो पूरी प्रक्रिया इसमें तय होती है कि लावा कहां से चलता है, किस प्रकार चलता है, उसके साथ कौन कौन से पदार्थ बाहर आएंगे, कौन कौन सी गैसें बाहर आएंगी, और अंत में जाकर जहां वो जमा हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखीयता। अभी आगे देखेंगे, लावा होता है, इसी को मैग्मा भी कहा गया है। लावा होता है जो क्या बोला गया है, मैग्मा। मैग्मा कहां कहते हैं और लावा कहां कहते हैं, इसमें भी अंतर होता है। देखो मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर कहलाता है, गर्म पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर पड़ा है उसे क्या बोलेंगे, मैग्मा। जब ये बाहर आ गया तो क्या कहलाएगा, लावा। कोई भी तरल पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर है, एक जल को छोड़कर, तो क्या है, मैग्मा। तेल और जल ये तो अलग चीजें हैं, पर यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि कैसे हैं, उसके बाद तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है, वो एक अलग चीजें हैं। तो अंदर जब गर्म पदार्थ पड़ा है तो वो क्या है, मैग्मा, बाहर आ गया तो क्या है, लावा। इसके बाद अपना आता है कि लावा, हमने देखा क्या होता है, लावा के प्रकार कितने हैं। लावा के प्रकार दो प्रकार है, एक तो अम्लीय, दूसरा बेसिक। ये किसके आधार पर बांटे गए हैं, सिलिका के आधार पर। किसके द्वारा बांटे गए हैं, सिलिका के। अम्लीय में सिलिका की मात्रा होती है 90% तक, और बेसिक में सिलिका की मात्रा होती है 40% तक। जितनी ज्यादा सिलिका लावा के अंदर मिक्स होगी, जितनी ज्यादा सिलिका लावा के अंदर मिक्स होगी, लावा उतना ही क्या है, गाढ़ा होगा। जितनी सिलिका कम होगी, लावा क्या है, उतना ही पतला होगा। सिलिका की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, ज्वालामुखी विस्फोट उतना ही भयंकर होगा।
सिलिका जितनी कम होगी ज्वालामुखी आराम से फूटेगा। यदि ज्यादा बढ़ जाती है सिलिका तो ज्वालामुखी बंद भी हो सकता है। सिलिका ज्यादा बढ़ती है तो क्या है, ज्वालामुखी बंद भी हो सकता है। सिलिका जहां ज्यादा है वो लावा कैसा होगा, गाढ़ा, मतलब लावा क्या होगा, गाढ़ा, यहाँ का पतला। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि लावा के कौन से प्रकार से पर्वत बनते हैं और कौन से प्रकार से पठार बनते हैं। लावा के कौन से प्रकार से पर्वत बनते हैं और कौन से प्रकार से पठार बनते हैं। देखो जो चीज गाढ़ी है वो दूर तक फैलेगी कि नहीं फैलेगी, नहीं फैलती, तो उसका क्या बनेगा, यहाँ पर पर्वत बनेगा। क्या बनेगा, पर्वत। दूसरे में क्या बनेगा, पठार। पठार पर्वत में अंतर क्या होता है कि ये कोई पहाड़ी है जिसकी चोटी ऊपर बनी हुई है, ऊपर से तीखी है जिसकी चोटी, वो तो क्या है, पर्वत है। एक पहाड़ी है जो ऊपर से क्या है, समतल हो, ऊपर से क्या है, समतल हो, वो क्या है, पठार। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे वाला टॉपिक जो अपना बाकी रह गया वो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।